हेलो स्टूडेंट्स, आज फ्लूइड प्रॉपर्टीज का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज विस्कोसिटी. Viscosity is defined as property of a fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid. द्रव का ऐसा गुण जिसके कारण वह एक दूसरे पर फिसलने में विरोध करता है या इसको कहते हैं कि शेयरिंग का विरोध करता है. जैसे एग्जांपल है शहद का. शहद की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फिसलने में विरोध करती है. तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड. विस्कोसिटी के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिवन है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, shear stress between two layers of fluid is directly proportional to rate of change of velocity. Shear stress is given by 2 is directly proportional to du over dy. 2 is equals to mu du over dy. Proportionality constant हटाने proportionality sign हटाने से we get the coefficient. This coefficient is known as coefficient of dynamic viscosity. श्यानता गुणांक. तो म्यू के लिए फॉर्मूला वी विल गेट टाउ इज टू म्यू इज इक्वल्स टू 2 अपॉन डी यू ओवर डी वाई. यूनिट हो जाएगी म्यू के लिए एसआई सिस्टम में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड इन सीजीएस सिस्टम डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सीजीएस में डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट को 1 पॉइस बोला जाता है. This is known as dynamic viscosity. There is another type of viscosity that is known as kinematic viscosity. Viscosity, dynamic viscosity यूनिट हो जाती है जिसकी dynamic viscosity को बोला जाता है न्यू, जिसकी यूनिट है गतिज श्यानता. न्यू इक्वल्स टू म्यू ओवर रो. इसकी यूनिट है एसआई में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और सीजीएस में इसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इस यूनिट को स्टॉक बोला जाता है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी. ताप का क्या प्रभाव होता है विस्कोसिटी पे? तो टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी काफ़ी प्रभावित होती है. लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है एंड दैट कैन गिवन बाय दिस फॉर्मूला. और गैसेस के केस में जब विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी इंक्रीज होती है. लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम होती है, गैसेस के केस में विस्कोसिटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट है कि न्यूटन के अनुसार तरलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है. न्यूटन के अनुसार तरल जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, दैट इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. न्यूटोनियन फ्लूइड a real fluid in which shear stress is directly proportional to velocity gradient. जैसे एग्जांपल है वाटर है, एयर है. रियल फ्लूइड shear stress is directly proportional to velocity gradient, that is known as Newtonian fluid. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जिसमें shear stress जो है वो velocity gradient के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा. एग्जांपल इज ब्लड. वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम डी ओवर डी वाई और टो के बीच में ग्राफ डाला है. न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए वी गेट द लीनियर वेरिएशन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड नॉन लीनियर वेरिएशन. एंड फॉर आइडियल फ्लूइड वी गेट अ हॉरिजॉन्टल line on x-axis. This is fluid classification according to Newton. Now there is a numerical based on viscosity. Question है a plate of 0.025 mm distance from a fixed plate moves at 60 cm per second and requires a force of 2 Newton per unit area, 2 Newton per meter square to maintain this speed. Determine fluid viscosity between plates. तो क्वेश्चन के अनुसार नीचे की जो प्लेट है दैट इज फिक्स्ड और इसके ऊपर एक प्लेट मूव कर रही है जिसपे फोर्स लग रहा है दैट इज शियर फोर्स, वो है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मूव करने की स्पीड है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दिस इज कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकेंड 0.6 मीटर पर सेकेंड.
टॉ के लिए डायनामिक विस्कोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है, दैट इज इक्वल शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू डी ओवर डी वाई। टॉ की वैल्यू हमारे पास 2 इज इक्वल टू म्यू हमें निकालना है, डी यू हमारे पास है, डी वाई हमारे पास है, एंड वी सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिलरिटी, दैट इज केशिकात्व। There are 2 diagrams in this topic. First one, एक इकाई व्यास की नली जो है वो पानी में डूबी हुई है, और दूसरे टॉपिक में ग्लास ट्यूब है, दोनों ही ग्लास ट्यूब है और दोनों की जो डाया है दैट इज यूनिट 1 यूनिट। दोनों ग्लास ट्यूब को पहले वाटर में डुबाया है और दूसरी ग्लास ट्यूब को मरकरी में डुबाया है। तो जो नली पानी में डूबी हुई है उसका स्तर जो है वो ऊपर उठ गया है, और जो मरकरी में डूबी हुई है उसका स्तर हाइट नीचे आ गया है। तो ये जो घटना है पानी का ऊपर चढ़ना और पानी का नीचे आना, ये सारी संजन, आसंजन और पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव हम आगे डिस्कस करेंगे। इस घटनाक्रम को केशिकात्व कहा जाता है। अब इसमें ये जो एच हाइट तक पानी चढ़ा है और मरकरी के केस में एच हाइट ड्रॉप हुआ है मरकरी, तो उसके लिए फॉर्मूला है, हाइट के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। फॉर्मूला है एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा ओवर रो इंटू जी इंटू डी, वेयर थीटा, वाटर के केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, मरकरी के केस में थीटा हो जाएगा 128 डिग्री, एच हाइट ऑफ लिक्विड इंटू और सिग्मा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन दो द्रव के बीच में जो सरफेस टेंशन है दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। नेक्स्ट टॉपिक है संपीड्यता, या इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। When due to applied pressure the volume of fluid is decreases then the fluid is compressible. भारी बल इसके केस में हो जाएगा दाब लगाने पर द्रव का आयतन अगर कम हो जाता है तो द्रव में संपीड्यता का गुण है। When due to applied pressure the volume of fluid decreases then the fluid is compressible. Compressibility is the reciprocal of bulk modulus of elasticity. Compressibility जो है वो K दिस इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका रेसिप्रोकल है। K जो होता है रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। K इज इक्वल्स टू माइनस dP ओवर dV ओवर V, वेयर V इज द वॉल्यूम। तो dV ओवर D दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड dP कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय 1 ओवर K। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बल्क मॉडुलस की रेसिप्रोकल है, तो दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट टॉपिक सरफेस टेंशन। Surface tension is defined as tensile force acting on surface of liquid in contact with gas or on surface between two immersible layer liquid such that contact surface behaves like a membrane. यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन फोर्स पर मीटर होता है। इकाई सतह पर लगने वाला बल जो होता है वो सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए दिया जा रहा है। प्रेशर इंटेंसिटी लिक्विड ड्रॉपलेट में प्रेशर इंटेंसिटी गिवन है 4 सिग्मा बाय डी, वेयर सिग्मा इज सरफेस टेंशन, डी इज डाया ऑफ ड्रॉपलेट, पी इज प्रेशर इंटेंसिटी। तो सरफेस टेंशन किन्हीं भी 2 अलग द्रवों के बीच में काम कर सकता है। इस डायग्राम में पानी है और पानी के बाहर एयर है, तो इसके बीच में जो लेयर बनती है दिस मेम्ब्रेन इज formed due to surface tension। या कोई भी 2 द्रव जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं उनके बीच में भी जो लेयर फॉर्म होती है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन यूनिट आपको बता दी, दैट इज न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन लिक्विड पानी की बूंद में सरफेस टेंशन इस फॉर्मूले से गिवन है, P = 4 सिग्मा/D।